नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस एकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ पे हम लोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी के एग्ज़ाम कराया गया है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, उसमें जो भूगोल का पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सेक्शन वाइज सेक्शन देखेंगे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर हम देखेंगे कि सही उत्तर क्या है इसका। ठीक है, तो इसमें देखिए जो प्रश्नों का नेचर था अधिकतर फैक्चुअल इन नेचर था और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम सेक्शन वाइज डिवाइड करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में लगभग जो है 25 से 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन, जिसमें सबसे अधिक जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा गया है। जियोमॉर्फोलॉजी में जो पूछा गया है वह 11 क्वेश्चन है और फिर क्लाइमेटोलॉजी में जो है 9 क्वेश्चन है और ओशनोग्राफी से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और बायोज्योग्राफी से जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी से जो है इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो लगभग 27 क्वेश्चन के आसपास टोटल पूछे गए हैं फिजिकल ज्योग्राफी से, जिसमें सबसे अधिक जियोमॉर्फोलॉजी से 11 क्वेश्चन और क्लाइमेटोलॉजी से 9 क्वेश्चन और ओशनोग्राफी से 5 और बायोज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो है 25 से 27 क्वेश्चन का वेटेज है। फिर आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में फिर उसके बाद सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इंडियन में जो है लगभग 11 क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि ज्योग्राफिकल थॉट जो सेक्शन है, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट का जो सेक्शन है, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट से जो है पूछा गया है 7 क्वेश्चन। और फिर मैपिंग की बात करें तो मैपिंग से जो है आपके आए हैं 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन जो है। ठीक है, मैपिंग में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके जो है जिसमें इकोनॉमिक सेटलमेंट ये सब भी जो सब इंक्लूड है, लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो है सेक्शन वाइज सेक्शन पूछे गए हैं, जिसमें सबसे अधिक जो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी से, फिर इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, फिर आपके जो है मैपिंग से आए हैं, ज्योग्राफिकल थॉट से आए हैं, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी से आए हैं। तो ये जो है सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए आज इसका हम एनालिसिस करते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी याद रखना है कि उत्तरी पश्चिमी तट की बात कर रहा है और ठंडी धारा की बात कर रहा है। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी तट पर हमारा कनारी बहता है। ठीक है, अगर ये दक्षिणी पश्चिमी पूछ लेता तो इसका आंसर बदल जाता है ना, और दक्षिणी पश्चिमी पे आपके बेंगुला बहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका कनारी होगा। ठीक है, कनारी क्या है, ठंडी धारा है जो उत्तरी पश्चिमी तट पर बहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घग्गर मुख्य एवं एकमात्र मौसमी नदी है, इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है ये किस नदी से किस राज्यों से होकर प्रभावित होती है, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तीनों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका आप देखते हैं कि लोक सेवा आयोग क्या आंसर देता है। ठीक है, तो इसको होल्ड पे रख सकते हैं हम। ठीक है, इसका आंसर हो सकता है डिलीट भी हो जाए, हो सकता है कि आयोग जो दे वो आंसर सही हो। ठीक है, अब देखिए लैंड फॉर्म फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है कि शीर्ष दीवार का संबंध किससे है, लैपीज, यारडांग, टार्न या सर्क, है ना। तो इसका संबंध सर्क से है। शीर्ष दीवार क्या है कि एक जो है स्थलाकृतिय है। ठीक है, सर्क ये सब जो है सर्क जो है किससे संबंधित है, आपका हिमानी से है। ठीक है, और यारडांग पवन से है। ठीक है, तो और लैपीज आपके भूमिगत जल से है। ठीक है, तो ये जो है स्थलाकृतियों से प्रश्न पूछा गया है आपका। फिर अगला प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी में है कि भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी में, बेंगलुरु में, पटियाला में, भोपाल में। तो कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो वाराणसी में। इसका जो आंसर होगा ये होगा। अगला प्रश्न जो है क्लाइमेटोलॉजी से पूछा गया है कि चक्रवात क्या है, धीमी वायु है, मानसूनी वायु है, पूर्वी वायु है या वायुमंडलीय विक्षोभ है। तो चक्रवात क्या है कि वायुमंडलीय विक्षोभ है। इसका जो आंसर होगा डी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है ये माइग्रेशन से पूछा गया है ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो मौसमी प्रवास के संबंध में कि मौसमी प्रवास क्या है कि लोगों में मौसम के अनुकूल जो है संचलन होता है। ठीक है, मौसम के अनुकूल संचलन होता है, संदर्भित करता है। तो पहला तो सही है। दूसरा प्रश्न है कोई व्यक्ति जो
कार्यस्थल और घर के बीच नियमित, है ना, तो नियमित रूप से संचलन की बात करता है, तो जो नियमित रूप से संचलन होता है उसे दैनिक हम जो है प्रवास बोलते हैं, ठीक है। जबकि मौसमी प्रवास क्या होता है, जो मौसम के अनुकूल जो है ना, शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में, है ना, तो मौसम के अनुकूल जो प्रवास होता है, ठीक है, जैसे पहाड़ों पर ट्रांसह्यूमन कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए मौसमी प्रवास की बात किया गया, तो इसका जो आंसर होगा केवल पहला सही होगा, डी होगा, ठीक है, तो इसमें डी होगा। अगला प्रश्न हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है हमारा, ठीक है, इसमें महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में जो व्याख्या किया गया है, तो यह किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है, इलीडे, ब्यूमाउंट, वेगनर, लॉर्ड केल्विन या हेस। तो इसका जो प्रतिपादन किया गया है वेगनर के द्वारा किया गया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के माध्यम से जो है महाद्वीपों की उत्पत्ति सिद्धांत के बताया कि अंगारा, गोंडवाना, कैसे महाद्वीप वर्तमान में जो है विकसित हुए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जियोमॉर्फोलॉजी से। अगला प्रश्न हमारा भी जो जियोमॉर्फोलॉजी से है, ठीक है, इसमें बहुचक्रीय अस्थलाकृतियों की बात किया गया है, इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है, तो संप्राय मैदान, आधाकर्तित, विसर्प, निक पॉइंट, घाटी के अंदर घाटी, है ना, तो इसमें जो तीनों हैं ये आपके बहुचक्रीय अस्थलाकृति हैं, जबकि संप्राय मैदान आपका जो है बहुचक्री नहीं है, ठीक है, तो संप्राय मैदान ही आपका आंसर होगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपके कहीं न कहीं मैपिंग से पूछा गया है, जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह हैम्बर्ग किस नदी पर है, ठीक है, डेन्यूब, ओडर, एल्ब या राइन। तो इसका जो आंसर होगा एल्ब होगा, ठीक है, एल्ब के मुहाने पर जो है शहर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्लाइमेटोलॉजी से है कि वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है, समताप मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में या क्षोभ मंडल में। तो जो ओजोन मंडल पाया जाता है या समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेस से हमको सुरक्षित रखता है, ठीक है। अगला इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न हमारा है कि प्रथम रेल मार्ग 1853 किन दो स्थानों के बीच बना था, मैसूर बंगलौर, पुरानी दिल्ली आगरा, मुंबई थाणे या हावड़ा हुगली। तो पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वह मुंबई से थाणे के बीच में 1853 में, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। अगला जो प्रश्न है हमारा कि गंधक युग सोलपतारा धुआंरा कहाँ पे स्थित है, ठीक है, इटली, अलास्का, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यह फिजिकल ज्योग्राफी से भी संबंधित है और कहीं न कहीं मैपिंग से भी, ठीक है, यह लोकेशन की बात कर रहा है कि कहाँ पे है, तो ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पे इटली, अलास्का, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गंधक युक्त जो सोलपतारा कहाँ पे है धुआंरा, तो इटली में है, इसका जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है कह सकते हैं कि इकोनॉमिक या सेटलमेंट ज्योग्राफी से है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ठीक है, नगरीय भूमि उपयोग के प्रक्रियात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और प्रथम से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, प्रथम से अंतिम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र आएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले और तीसरे में दिया गया है, तो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के बाद जो है आवासीय क्षेत्र आएगा, ठीक, आवासीय क्षेत्र के बाद आपका क्या आएगा, औद्योगिक क्षेत्र आएगा, ठीक है, फिर आपका प्रशासनिक क्षेत्र आएगा, फिर आपका शैक्षणिक क्षेत्र आएगा, फिर आपका सांस्कृतिक क्षेत्र आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा है इसमें जो है थ्योरी दिया गया है और उसके प्रतिपादक दिए गए हैं और ज्वार-भाटा से संबंधित जो संकल्पना दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सत्य है कौन सा असत्य है। तो प्राग्रामी जो तरंग सिद्धांत विलियम वेल के द्वारा दिया गया सत्य है। गतिक सिद्धांत दिया गया है एरी के द्वारा, ठीक है, तो गतिक सिद्धांत एरी के द्वारा नहीं लाप्लास के द्वारा है, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है, यही गलत होगा आपका। और आध्यात्मिक तरंग सिद्धांत किसका है, हैरिस के द्वारा, सही है। संतुलन का सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा है, तो यह तीनों सत्य है। तो गतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो लाप्लास के द्वारा दिया गया है, ठीक है, लाप्लास के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लाप्लास लिख लेना है, ठीक है। अगला देखिए हम देखते हैं कि ये मैपिंग से है कि किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण के देश सबसे अधिक है, चिली, रूस, भारत, पेरू, है ना। तो जो सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो चिली की है जो दक्षिण अमेरिका में है आपके महाद्वीप में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल से पूछा गया है कि किसका हिस्सा सबसे अधिक है, नियॉन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे अधिक देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर आपका आर्गन सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है चौथे नंबर पर, ठीक है, और नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसमें जो है जो ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक कौन सा होगा, तो आर्गन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्काद भूमि की विशेषता नहीं है, कटक युक्त भूमि, अवनालिकाएँ, बालू कटीले, गहरे गड्ढे, है ना। तो उत्काद जो भूमि की विशेषता नहीं है
यह बालू के टीले नहीं है। और तीनों ऑप्शन कटयुक्त भूमि, अवनालिकाएँ, गहरे गड्ढे, ये सब सत्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि होमो इरेक्टस किस वंश के जीवाश्म चीन से प्राप्त किए थे? रोमापिथेकस, सिनेंथ्रोपस, निएंडरथल, पिथेकैंथ्रोपस, है ना। तो इसका जो चीन से प्राप्त हुए हैं तो सिनेंथ्रोपस होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है इंडियन ज्योग्राफी से कि नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? ठीक है। तो नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो आपका हो जाएगा अमरकंटक, है ना। तो ऑप्शन जो होगा अमरकंटक सत्य होगा आपका। ये इंडियन ज्योग्राफी से है। अगला प्रश्न ज्योग्राफिकल थॉट से हमारा है कि द इनस्टेबल अर्थ के लेखक कौन है? जे क्लार्क, जी टेलर, जे स्टेयर्स, प्लिनी, है ना। तो द इनस्टेबल अर्थ के जो है लेखक कौन है? तो जे स्टेयर्स है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से साझा नहीं होती है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, है ना। तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं होती है तो उज्बेकिस्तान की नहीं होती है। ठीक है। बाकी कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान इन सब की होती है। ठीक है। ये आपके मैपिंग से प्रश्न है। अगला प्रश्न है सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील, यह भी आपके मैपिंग से है। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। ठीक है। ये आपके खारे पानी की झील है। ठीक है। और सुपीरियर झील जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी। अगला प्रश्न हमारा है और बैकाल आपकी सबसे गहरी झील है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी से कि चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट, संगमरमर, नीस, ग्रेनाइट, है ना। तो ग्रेनाइट आपका जो रूपांतरित नहीं है, बाकी सभी रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित खनिजों में कौन सा एक सबसे कठोर है? क्वार्टज, जिप्सम, फेल्डस्पार या टोपोज, है ना। तो टोपाज जो है सबसे अधिक कठोर है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन एक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? दिन की अवधि, देशांतर, सौर कलंक, सूर्य की किरणों का कोण। तो सूर्य तप के वितरण को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो आपका देशांतर नहीं करता है, बाकी सभी आपके करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वारोही कहलाती है? ठीक है। तो यह आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है सेटलमेंट ज्योग्राफी से है। ठीक है। जनजाति जन्मजात अश्वारोही कहलाती हैं तो आपका खिरगिज होगा। ठीक है। जो आपके मध्य एशिया में पाई जाती है। ठीक है। इसका जो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा मैपिंग से कि बृहद वृत्त किसे कहते हैं? कार्कटिक वृत्त, मकर, कर्क या विषुवत रेखा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, विषुवत रेखा। बृहद वृत्त से तात्पर्य है जो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। तो सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी से कि वह पर्वत जिसका निर्माण 2 भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है, इसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट, वलित, ज्वालामुखी या होस्ट या ब्लॉक। तो इसका जो आंसर होगा डी, होस्ट या ब्लॉक। ठीक है। विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? ईरान, रूस, कुवैत, सऊदी अरब। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? तो सऊदी अरब के पास है आपका। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है। तो यह आपका जो है क्रोपोत्किन, मार्टिन, रैडजल या मैकिंडर। तो इसका जो आंसर होगा मैकिंडर होगा, जिसमें इन्होंने जो है हार्टलैंड का सिद्धांत दिया। ठीक है। तो यह पुस्तक पूछा जाता है कि इतिहास की भौगोलिक धुरी किसका है? द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, तो मैकिंडर का है। ज्योग्राफिकल थॉट से आपसे है, आपके प्रश्न है। अगला प्रश्न ओशिनोग्राफी में मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है? आइसलैंड, अजोर्स, बहामास, कनारी द्वीप। तो किससे होकर गुजरता है? तो आइसलैंड से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिकरण से ग्रेट निकोबार सबसे नज़दीक है? जावा, श्रीलंका, बोर्नियो, सुमात्रा। तो सबसे नज़दीक किसके है? तो सुमात्रा के सबसे अधिक नज़दीक है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र और देश के किनकी जो है किससे संबंधित है? तो किनकी आपका जापान, कैंटेन आपका यूएसए में। ठीक है। लॉरेन आपका फ्रांस में, बेलो होरिज़ोंटे आपके ब्राज़ील में। ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा 1, 4, 3, 2। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी क्रिया से विसर्प का निर्माण होता है? प्रवाहित जल, हवा, भूमिगत जल या हिमानी। तो किसकी क्रिया से विसर्प का निर्माण होगा? तो प्रवाहित जल के होगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा।
अगला प्रश्न है कि मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं, ठीक है, और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो यह देखिए जियोग्राफिकल थॉट से प्रश्न आपका है, तो इसका जो आंसर होगा नवनियतिवादी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, जबकि कहीं कहीं पे इसमें डाउट भी है, कहीं पे अलग आंसर दिया गया, लेकिन नवनियतिवादी होगा, ठीक है। अब देखिए आयोग क्या मानता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान पर रखती है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी में इलेक्ट्रिसिटी से है प्रश्न, परमाणु विद्युत, जल विद्युत, पवन विद्युत या तापीय। तो तापीय विद्युत जो है सबसे अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। तो आपका क्षोभ मंडल सबसे अधिक जो है जैविक क्रिया के लिए जो है महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद जो है जमुना नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है भूगोल को मानव परिस्थिति किसने कहा। तो ये बायोज्योग्राफी से आपके प्रश्न है। तो भूगोल को मानव परिस्थिति किसने कहा, वाइट और रेनर ने। तो इसका जो आंसर होगा वाइट और रेनर, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई, चेन्नई, हल्दी या कौंतला। तो इसका जो आंसर होगा ए मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है आइसोटोपन किसने प्रयोग किया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में ये दिया गया है, ये आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कह सकते हैं। तो ऑगस्ट लॉस, वेबर, डेविस या हुबर। तो इसका जो आंसर होगा डी वेबर होगा। अगला इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल से प्रश्न है कि मुख्यतः पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केरल में। तो सबसे अधिक आपके केरल में पाई जाती है। फिर निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी से आप कह सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी संबंधित है। तो पठारों में किस में अंतर पर्वतीय पठार पाया जाता है, तिब्बत पठार, भारतीय प्रायद्वीप, अरब पठार, ब्राज़ील। तो हो जाएगा आपका ये तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस, आइसलैंड। तो इसमें जो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन नहीं होता है वहाँ पे आइसलैंड है, ठीक है, प्रमुख उत्पादक नहीं है, जबकि जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस में होता है, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से प्रश्न आपका था। अगला आपका ज्योग्राफिकल थॉट से पूछा गया है कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को, किसने कहा। तो यह ग्रिफिथ टेलर, हेडन, क्रोबर या वाडली ब्लास है ना। तो इसको ग्रिफिथ टेलर ने जो है कहा, इसका जो आंसर होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहचाना जाता है तो कौन सा, उत्तर प्रदेश होगा आपका। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल में कौन से पादप और जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं, सर्प, पौधे, मेढक या सूक्ष्म जीव, है ना। तो ये भी आपकी बायोज्योग्राफी से है। तो इसमें कौन सा है आपका, मेढक जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो स्वच्छ जल में, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित कौन से राज्य में हिल स्टेशन ऊटी स्थित है। तो भी इंडियन ज्योग्राफी से है, लोकेशन से। तो तमिलनाडु में आपका ऊटी है, तो इसका जो आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है कि वायुदाब सबसे कम कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में या शरद ऋतु में। तो वायुदाब सबसे कम कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके ओशनोग्राफी से है कि यह संसार का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है, ठीक है। तो यह सत्य है, ठीक है, पहला तो सत्य है। दूसरा क्या है कि यह समुद्री मार्ग वास्तविक बृहत मार्ग से विचलित होकर थोड़ा उत्तर से होकर गुजरता है ना। तो उत्तर से होकर जो गुजरता है आगे गलत है, आपका जो आंसर होगा केवल पहला सत्य होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओशनोग्राफी से ही है कि महासागरों में कौन एक सामान्य से अधिक लवणता वाला है, चीन सागर, बाल्टिक, बेरिंग या फारस खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में जो है सामान्य से अधिक लवणता पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल है, बनबसा, खाटिमा, ब्रह्मदेव या पंचेश्वर। तो शारदा नहर का उद्गम स्थल कौन सा है उत्तर प्रदेश की, तो बनबसा है, ठीक है, आंसर जो होगा ये। अगला प्रश्न है किसने एंटीक पेडिपुलेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया, एलसी किंग, एलसी पेल्टियर, जेटी हैक या जे ट्रिकार्ड। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा एलसी किंग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय है 60 से 3 मिलियन वर्ष पूर्व, 65 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व, 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा सी 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तड़ित झंझावत संबंधित होते हैं पश्चात बादलों से, कपासी वर्षा बादलों से, अस्त्री बादलों से या कपासी बादलों से। तो इसका जो आंसर होगा बी कपासी वर्षा बादलों से होगा, ठीक है। ये आपके क्लाइमेटोलॉजी से प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है किर्गिज़ जो है
निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूल निवासी है। ठीक है, तो आपके एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए एशिया होगा। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी से प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक गर्म जलधारा नहीं है। तो मोजाम्बिक, लेब्राडोर, अलास्का, एंटीलेस, है ना। तो इसमें जो गर्म जलधारा नहीं है तो लेब्राडोर है, ये आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका के आपके पूर्वी तट पर प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि क्लाइमेटोलॉजी से है कि किस वर्षा का रूप नहीं है ना, किसी वर्षा का रूप नहीं माना जाता है। कोहरा, हिमपात, वर्षा या ओलावृष्टि। तो आपका ए जो होगा कोहरा, ये आपका वर्षा का रूप नहीं है, बाकी हिमपात, वर्षा, ओलावृष्टि आपके वर्षा का रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से ओपेक का सदस्य नहीं है। आपके मैपिंग से पूछा गया है। चीन, इराक, संयुक्त अरब अमीरात या वेनेजुएला। तो इसमें कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। तो आपका चीन नहीं है, बाकी सभी आपके ओपेक के सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 60 क्वेश्चन जो है जो ज्योग्राफी से पूछे गए थे आपके एलटी में, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर यह आपका पढ़ाने का अप्रोच बेहतर लगा हो हमारा, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों तक जो है पहुँचाएँ और कमेंट फीडबैक दें, और जिससे और अधिक से अधिक वीडियो आपके सम्मुख जो है ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।